नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान का जो अगला क्वेश्चन है, नर युग्मक जनन क्या है, पौधों में नर युग्मक जनन क्रिया का वर्णन कीजिए अथवा परागकणों के विकास का वर्णन कीजिए। तो पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद में इसको हम चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलो देखते हैं कि नर युग्मक जनन क्या होता है। नर युग्मक जनन मेल गैमेटोजेनेसिस, नर युग्मकों के निर्माण को नर युग्मक जनन या लघु बीजाणु जनन कहते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि लघु शब्द नर के लिए और गुरु शब्द मादा के लिए उपयोग में लाया जाता है। यह क्रिया पुंकेसर के परागकणों द्वारा होती है। ठीक है, तो हम इसको चित्र के माध्यम से समझेंगे और आपको बताएंगे कि नर युग्मक कहाँ और कैसे बनता है। ठीक है, यह क्रिया पुंकेसर के परागकणों द्वारा होती है। परागकणों का विकास प्रत्येक परागकोश 2 पालियों तथा प्रत्येक पाली 2-2 कोष्ठों की बनी होती है। यानी जो परागकोश पाया जाता है, परागकोश में 2 पालियां होती है और प्रत्येक पाली में 2-2 कोष्ठ होते हैं। प्रत्येक कोष्ठ की एक कोशिका स्पष्ट तथा आकार में बढ़ जाती है। मतलब कि प्रत्येक कोष्ठ की एक कोशिका आकार में बढ़ती है, जिसे मातृजन कोशिका कहते हैं। ठीक है, यह मातृजन कोशिका विभाजित होकर 2 कोशिका बनाती है। ठीक है, अंदर की ओर की कोशिका को क्या बोलते हैं अपन? बीजाणुजन कोशिका। और जो बाहरी कोशिका उसको बाहरी भित्ति कोशिका कहते हैं। ठीक है, भित्ति कोशिका बार बार विभाजन होकर बीजाणुजन कोशिका को घेरकर चारों तरफ 2 या 3 स्तर बनाती है। यानी जो सेकंड वाली, मतलब कि जो भीतर की कोशिका है या फिर जो भित्ति कोशिका है, वो बार बार विभाजन करती है और 2 या 3 स्तर बनाती है। बीजाणुजन कोशिका भी विभाजित होकर एक समूह बना देती है, जिनकी कोशिकाएं पराग मात्र कोशिकाएं कहलाती। यानी बीजाणुजन कोशिका भी विभाजन करती है, ठीक है, और पराग मात्र कोशिकाओं का निर्माण करती है। पराग मात्र कोशिकाओं के चारों ओर स्थित स्तर टेपिटम, ठीक है, स्तर टेपिटम कहलाता है। यानी पराग मात्र कोशिका के चारों ओर जो स्तर होता है, जिसका निर्माण किसने किया है? भित्ति कोशिका के, उसको कहा जाता है टेपिटम। ठीक है, और जो पराग कणों को पोषण देती है। यानी सीधी सी बात है कि जो लास्ट वाला स्तर है टेपिटम, वो क्या करता है कि पराग कणों को पोषण देने का कार्य करता है। यह स्तर बाद में नष्ट हो जाता है। अब पराग मात्र कोशिका अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा 4 कोशिका बना देती है। मतलब पराग मात्र कोशिकाएं अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा 4 कोशिका बना देती है, जो चतुष्टक के रूप में स्थित होती है। प्रत्येक कोशिका के चारों तरफ बाह्यचोल, ठीक है, अंतचोल बन जाता है। अब इसे परागकण कहते हैं। और ठीक है, जो परिपक्व हो जाने के बाद परागकण परागकोश में भर जाते हैं और स्फुटन के बाद बिखर जाते हैं तथा मादा जनन अंग के वर्तिकाग्र पर परागकण की क्रिया के द्वारा पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से परागकणों का निर्माण होता है। अब इसको हम थोड़ा चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करें, ताकि आपको आसानी से इसको समझने में सुविधा हो। देखो, जैसे कि आपने पुष्प की संरचना देखी, ठीक है, एक पुष्प यूँ रहता है, ठीक है, उसमें एक नर भाग रहता है और दूसरा रहता है मादा भाग। ठीक है, तो हम बात करेंगे नर भाग की, और नर भाग मतलब कि पुंकेसर। ठीक है, और पुंकेसर में किसकी बात करेंगे हम? पराग कोश। ठीक है, पराग कोश, ठीक है, पराग कोश की। तो जैसा कि आपको सभी को पता है कि जब हम पराग कोश की संरचना को देखते हैं तो कुछ अपने को इस तरह से संरचना पराग कोश की दिखती है। ठीक है, जब पराग कोश को हम ऊपर से काटते हैं, ठीक है, जब इसको हम यहाँ से काट के देखते हैं तो हमको क्या होता है कि इसकी संरचना में कुछ यूँ आकृति देखने को मिलती है। ठीक है, यूँ, ठीक है, इसके अंदर यूँ, मतलब कि एक पाली ये, दूसरी पाली ये। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि 2 पाली है। ठीक है, 2 पाली। अब इन 2 पालियों में 2-2 चेम्बर या फिर 2-2 कोष्ठ होते हैं। एक पाली के अंदर 2 कोष्ठ होते हैं और इन्हीं कोष्ठों में क्या होता है? पराग कणों का निर्माण होता है। अब यहाँ इन कोष्ठों में क्या होता है कि यहाँ पे मात्र जन कोशिका होती है। वो मात्र जन कोशिका विभाजन करती है।
ठीक है, विभाजन करती है और क्या करती है, 2 कोशिकाओं में, मतलब कि मान लो कि एक, मतलब जो पाली है, ठीक है, उसमें जो कोष्ठ है, उसको एक कोष्ठ की हम बात करें तो उसमें मात्रजन कोशिका है, ये विभाजन करेगी और 2 कोशिकाओं को बनाती है। ठीक है, अब ये 2 कोशिकाओं में एक कोशिका का नाम है बीजाणुजन कोशिका। ठीक है, एक का नाम है बीजाणुजन कोशिका और दूसरी का नाम है भित्ति कोशिका। ठीक है, भित्ति कोशिका। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे भित्ति कोशिका की। ठीक है, बीजाणुजन कोशिका की बात बाद में करेंगे। तो क्या होता है कि जो भित्ति कोशिका है वो विभाजन करती है और 3 स्तर बनाती है। एक स्तर ये मान लेते अपन, दूसरा ये मान लेते और तीसरा ये। ठीक है, इस तरह से 3 स्तर का वो निर्माण कर लेती है। ठीक है, 3 स्तर का निर्माण कर लेती है। अब जो कोशिका दूसरी बची है, मतलब कि बीजाणुजन कोशिका, वो क्या करती है, वो भी विभाजन करती है। ठीक है, मान लो कि कौन सी है, बीजाणुजन कोशिका है। ठीक है, ये विभाजन करती है और 4 कोशिकाओं का यहाँ पे निर्माण करती है। ठीक है, अब ये 4 कोशिका है। ठीक है, ये कहाँ होगी, इन 3 स्तर के अंदर, सबसे बाहर का स्तर, मध्य का स्तर, ठीक है, बाह्य स्तर, मध्य स्तर और जो तीसरा स्तर है, इस स्तर को बोलते हैं टेपिटम। ठीक है, क्या बोलते हैं, टेपिटम। ठीक है, और यही टेपिटम क्या करता है कि जो यहाँ पे बीजाणुजन कोशिका द्वारा 4 कोशिकाओं का निर्माण हुआ है, यानी जो पराग कणों का निर्माण हुआ, उसको पोषण देने का कार्य करती है। ठीक है, कौन सा स्तर, टेपिटम स्तर। ठीक है, टेपिटम स्तर का निर्माण किससे हुआ है, भित्ति कोशिकाओं के द्वारा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको याद रखना है कि नर युग्मक का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि नर युग्मक का निर्माण कैसे होता है और कहाँ होता है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा है तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।